हरे कृष्ण। नंद कुमार नाम का शिला प्रभुपाद जी का एक शिष्य थे। तो वो स्पेशली पुजारी डिपार्टमेंट थे। तो प्रभुपाद जी उनको सिखाते थे कि पुजारी डिपार्टमेंट में जो होंगे ना, उनको एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मतलब भगवान के सेवा में कोई भी त्रुटि प्रभुपाद जी पसंद नहीं करते थे। प्रभुपाद जी उनके शिष्यों को ऐसा ही सिखाते थे। तो वो इसीलिए बहुत ही नीट एंड क्लीन थे और सब कुछ एकदम परफेक्टली वो करते थे और करने की कोशिश करते थे। तो एक बार क्या हुआ, शिला प्रभुपाद जी और कुछ शिष्य मिलके गांव में वो लोग प्रीचिंग में गए थे। तो गांव में उधर के जो गांव वाले थे, तो वो लोग बहुत ही मतलब ये प्रभुपाद जी उनके डिसाइपल्स के बहुत सेवा की। और उनको पास में ये कृष्ण मंदिर थे, बहुत ही पुराना कृष्ण मंदिर, और कृष्ण मंदिर बहुत ही जागृत थे, मतलब मान्यता था उनका। तो कृष्ण मंदिर के बगल में ही एक कमरे में उन लोगों को रहने की जगह दिया। तो वो नंद कुमार जो शिष्य थे वो भी उनके साथ गए थे। तो उस मंदिर का जो पुजारी थे, तो मंदिर थोड़ा मतलब उतना क्लीन नहीं थे। जैसे इस्कॉन का मंदिर हम लोग जाते हैं तो एकदम नीट एंड क्लीन रहते हैं, है ना। लेकिन वो मंदिर उतना क्लीन नहीं थे। और वो पुजारी जो थे वो भी उतना मतलब शुचिता जो है वो उतना पालन नहीं कर रहे थे। और वो भी मतलब जब वो आरती कर रहे थे भगवान के, तो नंद कुमार प्रभु का क्या हुआ था, क्योंकि वो बहुत ही नियम पालन करते थे, तो इसीलिए उनके मन में एक थोड़ा सा अहंकार आ गया था कि ये परफेक्ट होना चाहिए। तो मन में एक सूक्ष्म रूप में एक अहंकार आ गया था। तो इसीलिए वो पुजारी का जो भी मतलब क्रियाकलाप है उनको उनमें दोष दिखाई दे रहे थे। जैसे वो जो आरती कर रहे थे उनका वो ठीक से घुमाते नहीं थे आरती को। उसके बाद वो जो मंदिर का जो वेदी है उनको ठीक तरह से सजाए नहीं थे, क्लीनिंग उतना नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद जो आरती के बाद जो पानी होता है भगवान का, जो पानी वो जब भगवान का प्रसादी जो जल होता है उसको जो हम लोगों को माथे के ऊपर दिया जाता है, तो उसको ऐसे करके दिया तो कि नंद कुमार प्रभु का मुंह में एकदम आ गया। तो वो बहुत रुष्ट हो गए तो पुजारी के ऊपर। तो वो प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद जी मुझे मेरा एक क्वेश्चन है। तो प्रभुपाद जी समझ गए कि इनके मतलब प्रभुपाद जी तो अंतर्यामी थे, तो वो समझ गए कि ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है अभी रहो, बाद में कहें। प्रभुपाद जी उधर से चले गए। तो उसके बाद जब कमरे में गए तो प्रभुपाद जी उनको पूछा, हाँ आप बताओ क्या पूछना चाहते हो। तो नंद कुमार जी प्रभु बोले कि प्रभुपाद जी ये इतना क्लीन नहीं कर रहे थे, इतना ठीक ठाक से सब कुछ पालन नहीं कर रहे थे, ये ठीक ठीक घुमाए, मतलब हर दोष जो त्रुटि उनको दिखाई दे रहे थे प्रभुपाद जी को बोला। प्रभु जी बोला तुम चुप रहो, देखो एक बात ध्यान में रहो, तुम्हारा कर्तव्य वही है जो तुम्हारे गुरु ने तुमको सिखाया है, परंपरा आचार्य ने तुम लोगों को सिखाया है, उसको तुम्हें एज इट इज पालन करना पड़ेगा, ये ठीक है। लेकिन और क्या कर रहे हैं क्या कुछ नहीं कर रहे इसके बारे में तुम्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि उसका मोड क्या है। पर्सनली मैं इस पुजारी को जानता हूँ, ये अवधूत जैसा है ना, कि ये लग रहा है कि ये इतना पालन नहीं कर रहे, लेकिन कृष्ण के ऊपर उनका जो भक्ति है वो भक्ति बाकी सब कवर कर देते हैं। इसीलिए बाकी क्या कुछ कर रहे हैं इसका दोष त्रुटि मत तुम देखो, तुम अपने बारे में सोचो कि तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें जो दिया है बस उसको पालन करो। इसके द्वारा शिला प्रभुपाद जी हम लोग एक बहुत ही अच्छा मैसेज देते हैं कि हम लोगों को हमारा अभी जो हालात है, हम हमेशा मंदिर जाते ही दूसरों के दोष त्रुटि दिखाई देते हैं। इसके मतलब ये नहीं कि हम लोग अपने बारे में सतर्क नहीं रहेंगे, हम लोग अपने बारे में बहुत सतर्क रहेंगे कि जब अपने ऊपर बात आए तो हम लोग सभी कुछ परंपरा आचार्य ने शिला प्रभुपाद जी ने जो दिया है उसको एज इट इज पालन कर रहे हैं या नहीं, इसके बारे में हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। लेकिन जब दूसरों को दोष त्रुटि के बारे में होगा तो ये हम लोग चाहेंगे कि वो दोष त्रुटि नहीं देखें। तो ये हमारा टेंडेंसी है। जैसे महाप्रभु ने हम लोगों को क्या सिखाया, महाप्रभु जब पूरी में रहते थे तो महाप्रभु सबको कहते थे कि एकादशी करना चाहिए, लेकिन पूरी का पंडा लोग एकादशी नहीं करते थे। लेकिन प्रभु उनका दोष त्रुटि नहीं दिखता, अरे ये कि पंडा लोग एकादशी नहीं करते थे, ये तो ये है थे, ऐसा महाप्रभु ने कभी नहीं कहा। लेकिन सिखाते थे हम लोग क्या, हाँ एकादशी जिधर भी रहे हम लोग एकादशी करना चाहिए। तो इससे हमें सीख मिलता है कि हमें अपने बारे में हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितना सेवा कर पा रहा हूँ, दूसरा कोई कौन कुछ कर रहा है इसके बारे में हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our video. Jai Srila Prabhupada.